हेलो दोस्तों, आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको सुबह रोज़ाना 6 बजे मिल जाती है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल की जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती को मनाने के लिए हर साल मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन इनका जन्मदिन हुआ था। तो इसी के लिए ही हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और अगर भारत की बात करें, भारत में विश्व होम्योपैथी दिवस किसने मनाया है? ये इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? इस बार की थीम है होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। तो इस बार की ये थीम है। और होम्योपैथी के बारे में जान लेते हैं। जैसे होम्योपैथी क्या होती है? तो यह एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो इस सिद्धांत पर काम करती है कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि शरीर जो है वो खुद को ठीक कर सकता है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। और इनका जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को ही विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। कोसोवो, तो कोसोवो एक देश का नाम है। तो कोसोवो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके राष्ट्रपति बने हैं वजोसा उस्मानी सदरियू। तो वजोसा उस्मानी कोसोवो के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये हैं वजोसा उस्मानी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये कहाँ पर देश है? ये जो है ये एक यूरोप महाद्वीप का देश है। तो देखिए यहाँ पर ये है सर्बिया और सर्बिया के नीचे ही ये है यहाँ पर ये है कोसोवो। 2008 में वर्ष 2008 में सर्बिया के ही 2 हिस्से कर दिए गए थे और यहाँ पर ये कोसोवो का निर्माण कर दिया गया था। तो ये है यूरोप और यूरोप में सर्बिया के नीचे ही है कोसोवो। और इस मैप को जूम करके देखते हैं तो ये है सर्बिया और सर्बिया के नीचे यहाँ पर है कोसोवो। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? प्रिस्टिलिना। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? अल्बिन कुर्ती। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वजोसा ओस्मानी, जिनकी अभी फ़िलहाल में ही नियुक्ति हुई है। और ये जो कोसोवो गणराज्य है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 2008 में हुआ था नेटो के अध्यक्ष में। और इसको सर्बिया से स्वतंत्र कर दिया गया था। चंद्र नायडू का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारत की कौन थी? तो ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके बारे में एक बात और जान लेते हैं कि ये किसकी लड़की हैं। ये भारत के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू, ये इनकी बेटी हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना का युद्धपोत बिना पूर्व अनुमति के भारत के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरा है? तो इसी को हम हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये किस देश का जहाज़ है जो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर के गुजरा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जहाज़ है जो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर के गुजरा है। तो देखो इसके बारे में जान लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? देखो जैसे यहाँ पर ये है बेस लाइन, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। जहाँ पर पानी आ पाता है, जहाँ पर समुद्र का पानी हो पाता है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, तो 12 नॉटिकल मील तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। और उसके बाद यहीं से बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल मील की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो जोन है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस क्षेत्र में ही जो अमेरिका का जहाज़ है वो प्रवेश कर गया है। तो भारत इससे नाराज़ है और भारत ने इसकी जो शिकायत है वो अमेरिकी सरकार से की भी है। और जो अमेरिका का युद्धपोत है उसका नाम क्या है? USS
USS जॉन पॉल जोन्स। तो इसने भारत के इकोनॉमिक जोन में प्रवेश कर लिया है। और जो संयुक्त राष्ट्र की संधि होती है यूनाइटेड नेशंस की, उसके अनुसार कोई भी दूसरा देश किसी दूसरे देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भारत ने इसकी शिकायत किससे की है? अमेरिका की सरकार से। प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये जो प्रिंस फिलिप हैं ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनकी आयु कितनी थी? 99 वर्ष। तो ये कौन है? ये किस के शाही परिवार से संबंधित हैं? ये कहाँ के शाही परिवार से संबंधित हैं? तो ये ब्रिटेन के शाही परिवार से संबंधित हैं। तो इनका नाम क्या है? प्रिंस फिलिप। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक यानी WB विश्व बैंक और दूसरा कौन सा है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की विकास समिति, देखो विकास समिति इसकी बैठक हुई है, विकास समिति की बैठक हुई है। तो इसकी जो बैठक हुई है ये कौन सी है? तो विकास समिति की 103वीं बैठक हुई है। तो इसमें भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। और ये जो बैठक है ये किस किस की है? वर्ल्ड बैंक और IMF की। तो इसमें कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई है जैसे कोविड-19 महामारी के कारण जो वो होते हैं टीके, इनकी उपलब्धता कैसे कराई जाए। जो विकासशील देश हैं जो अभी विकास कर रहे हैं तो उनको टीके की सुविधा किस तरह से पहुंचाई जाए। तो इसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। इसकी आपको संख्या याद करनी है। इसकी संख्या कितनी है? 103। और इसका नाम क्या है? विकास समिति। हाल ही में भारत और किस देश ने जल से संबंधित क्षेत्र में संबंधों को और गहरा करने के लिए जल पर रणनीतिक साझेदारी, तो जल पर रणनीतिक साझेदारी ये भारत और किस देश के बीच हुई है? ये जो साझेदारी है जल पर ये भारत और नीदरलैंड के बीच में हुई है। तो इसमें कुछ बातों पर चर्चा की गई है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अपशिष्ट जल होता है, तो अपशिष्ट जल से ऊर्जा बनाने में, यानी जो बेकार जल होता है उससे हम किस तरह से ऊर्जा बना सकते हैं, यानी बांध बना करके, या जैसे नदी के खतरों को कम करना है। जैसे नदी में क्या है कि बाढ़ आ जाती है तो नदी के खतरों को कम भी करना है। तो इस तरह से इसमें बातचीत की गई है। और इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, उन दोनों ने बातचीत की है। तो इसका नाम क्या है? जल पर रणनीतिक साझेदारी। तो ये भारत और नीदरलैंड के बीच हुई है। तो नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नीदरलैंड क्या है? एक यूरोप महाद्वीप का देश है और यहाँ की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? मार्क रूटे। किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरानी, तो छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं, इनका नाम क्या है? दूती चंद। और ये एक धावक हैं। तो इन्हीं को ही छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनको दिया गया है। हाल ही में इन्होंने क्या किया था? हाल ही में इन्होंने एशियाई खेलों जो जकार्ता में आयोजित किए गए थे, एशियाई खेलों में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में इन्हें रजत पदक मिला था। तो उन्हीं की वजह से इनको छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनसुईया उड़के। अनसुईया उड़के। कहीं कहीं ये नाम इस तरह से भी देखने को मिलता है, अनसुईया उइके, UEKE। तो कहीं कहीं हमें ये नाम भी देखने को इनका मिलता है। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करेगा? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करेगा? तो इसको RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। तो RBI ने इसको जारी करने की घोषणा की है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। मुख्यालय मुंबई और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसके 4 उप गवर्नर भी होते हैं। हाल ही में RBI ने 86वां स्थापना दिवस मनाया है और ये 1 अप्रैल को मनाया है। भारत के कितने नाविकों ने, तो भारत के कितने नाविकों ने पहली बार टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो भारत के 4 नाविकों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये जो संख्या है अभी तक की मैक्सिमम संख्या है। यानी इससे पहले भारत की तरफ से
कभी भी 4 नाविक नहीं खेल पाए हैं, तो भारत ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये जो क्वालिफायर हो रहे हैं ये कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? ये जो क्वालिफायर हैं ये ओमान में आयोजित किए गए हैं, और इसमें ही भारत के 4 नाविकों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्री पीयूष गोयल, जो भारत के रेल मंत्री हैं, श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन, तो इन्होंने क्या है कि एक नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो है हंसडीहा गोड्डा ये किस राज्य में है? तो हमें बताना है कि ये किस राज्य में है। तो ये झारखंड राज्य में है। किसने 2000 बांग्लादेशी छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो छात्रवृत्ति का नाम क्या है? मुक्ति योद्धा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 बांग्लादेशी छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। जो भारत के प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे और वहीं पर उन्होंने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो जो बांग्लादेश है वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और उसी के दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो चीफ गेस्ट के रूप में बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोविड-19 के बाद ये पहली विदेश यात्रा थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।